नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी रो। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस आर है, डेंसिटी रो दिया हुआ है, ठीक है। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 with its center on the axis of cylinder. The magnitude of electric field at point P, which is at a distance 2r from the axis of cylinder, is given by। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करने का मतलब ये है कि पहले हम कंप्लीट सिलेंडर की वजह से फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे, और फिर उसमें कैविटी वाले स्फेयर की वजह से जो फील्ड है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधा मेथड है। तो देखो आर रेडियस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो देखो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक है या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, तो इन सभी केसेस में अगर हम बाहर वाले पॉइंट्स पे कभी फील्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट पी जो है ये बाहर है, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पे, तो हम सारा का सारा चार्ज एज ए लाइन चार्ज ऑन इट्स एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर का चार्ज है वो हम एक लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू को लिखेंगे डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। भाई ये जो डेंसिटी है ये है किलोग्राम कह रहे हैं, सॉरी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो अगर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम पर मीटर बन जाएगा। और पी पॉइंट का फील्ड हम लोग फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसको हम लोग E1 बोल देते हैं। तो ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर, आर की जगह 2r आएगा। लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, पाई कैंसिल आर कैंसिल, तो रो आर अपॉन 4 अपसाइलन नॉट। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हम केवल छोटा वाला जो स्फेयर है उसकी वजह से निकालते हैं। तो वो जो छोटा वाला स्फेयर है उसकी वजह से अगेन 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो देखो इस स्फेयर का डेंसिटी रो है और इस स्फेयर का रेडियस r/2 है, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये 2r है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Q की वैल्यू होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखना ध्यान से, तो यहाँ पे E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो जरा Q की वैल्यू देखना, Q की वैल्यू बनेगी रो पाई आर क्यूब अपॉन 6, रो पाई आर क्यूब अपॉन 6, ये हो गया Q। तो Q अपॉन आर स्क्वायर, तो R की जगह है 2r, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा रो r अपॉन, अब ध्यान से देखो ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 6, तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना था वो E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक तरह से 1/4 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 1/96। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये 23/96 आएगा, यानी 23 रो आर अपॉन 96 अपसाइलन नॉट। तो अगर इसको हम कंपेयर करें जो आंसर गिवन है, तो 16 के की वैल्यू 96 के इक्वल है, तो के की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया है। पहले कंप्लीट सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और फिर उस स्फेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है।